श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धेयन में वैरिणम। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम। हिंदी अर्थ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणान लेंच। हिंदी अर्थ। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हिंदी अर्थ। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमान प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशन। हिंदी अर्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। हिंदी अर्थ। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्दम्। हिंदी अर्थ। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस अध्याय में इतना ही। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ।